सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। प्रदेश में बाहरी राज्यों की तुलना में बड़ी ही तेजी के साथ कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में उपचारित 2327 कोरोना के मरीज बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव 1718 केस हैं। संक्रमण के 4140 मामले आ चुके हैं, जबकि अब तक 95 लोगों की मौत हुई है। इस मौके पर प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि संक्रमण काल के दौरान बिना मास्क लगाए या फिर बिना मुंह ढके घर से बाहर निकलने वालों पर पहली और दूसरी बार 100 रुपए और तीसरी बार 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। अब प्रदेश में बिना अपने चेहरे को ढके सड़क पर निकलने पर 100 से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी तरह लॉकडाउन के उल्लंघन पर भी 100 से लेकर 1000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोपहिया वाहन पर अकेले चलाने वाला ही बैठ सकता है। पीछे बैठने पर पाए जाने वाली सवारी पर पहले तो 250 से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना, उसके बाद दोपहिया वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। औरैया में ट्रकों की भिड़ंत में 24 मजदूरों की मौत हो गई और 40 के आसपास लोग घायल हो गए हैं। इस पूरे एक्सीडेंट को लेकर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दिल्ली से आया एक ट्रक ढाबे पर खड़ा था। उसमें कुछ मजदूर चाय पीने के लिए नीचे उतर गए थे और कुछ बैठे थे। ये सभी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले थे। इस बीच फरीदाबाद से आ रहा एक दूसरा ट्रक जिसमें 80 मजदूर सवार थे, पीछे से दिल्ली वाले ट्रक पर टक्कर मारकर पलट गया। फरीदाबाद वाले ट्रक में बोरियां लदी थी और इसमें झारखंड, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर बैठे थे। इन्हीं बोरियों के नीचे कई मजदूर दब गए। जब तक इनको निकाला जाता, इनमें से कईयों की जान चली गई। कहा जा रहा है कि इस हादसे में 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती थी और भी मजदूरों की जान जा सकती थी अगर वे एक कप चाय के लिए न रुके होते। पुलिस के मुताबिक दिल्ली से आए डीसीएम यानी मिनी ट्रक में सवार कुछ लोग ढाबे पर चाय पीने के लिए रुके थे, तभी राजस्थान से आने वाले दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। जो लोग बाहर थे वे बच गए, बाकी दोनों वाहन में सवार 24 लोगों की जान चली गई, 35 लोग जख्मी हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया सड़क हादसे में कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में बॉर्डर के 2 थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उक्त क्षेत्राधिकारियों को भी कड़ी चेतावनी देने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी भी हरकत में आ गए हैं। राज्य सरकार ने इसके अलावा दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ट्रक मालिकों व चालकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने और वाहनों को जब्त करने का निर्देश दिया है। औरैया सड़क हादसे के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के मजदूर देश के कोने कोने से पलायन कर वापस लौट रहे हैं। लगातार सरकार द्वारा की जा रही घोषणाओं के बावजूद पैदल आ रहे इन मजदूरों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। उन्होंने पत्र में कहा है कि प्रदेश में अब तक करीब 65 मजदूरों की अलग अलग सड़क हादसों में दुर्घटना से मौत हो चुकी है, जो सूबे में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या से भी अधिक है। अखिलेश यादव ने कहा कि औरैया में सड़क हादसे में 24 से भी अधिक गरीब प्रवासी मजदूरों की मौत हुई। मुझे बहुत दुख है। मैं घायलों के लिए दुआएं करता हूं। सब कुछ जानकर, सब कुछ देखकर भी मौन धारण करने वाले हृदयहीन लोग और उनके समर्थक देखे कब तक इस उपेक्षा को उचित ठहराते हैं। ऐसे हादसे मृत्यु नहीं, हत्या है। अखिलेश यादव ने कहा कि औरैया हादसे में मारे गए मजदूरों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान करता हूं। मायावती ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कल ही मुख्यमंत्री ने यूपी में आने या राज्य से गुजरने वाले मजदूरों के भोजन, आने जाने और ठहरने की उचित व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकारियों द्वारा सीएम के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण औरैया में बड़ा हादसा हुआ।
मेरठ में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देर रात आई सैंपल रिपोर्ट में 25 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें 2 विदेशी जमाती भी शामिल हैं जो शहर में बनाई गई एक अस्थायी जेल में बंद हैं। नए मरीज सामने आने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप की स्थिति है। पिछले एक सप्ताह से शहर में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। वाराणसी के लंका क्षेत्र के गांधीनगर नरिया के रहने वाले 73 वर्षीय बुजुर्ग को कोरोना संक्रमित पाया गया था, जिनका बीएचयू आईसीयू में इलाज के दौरान सुबह 8 बजे मौत हो गई। इनके 2 बेटों में एक कोरोना संक्रमित पाया गया है जो दिल्ली से 21 मार्च को घर लौटा था। मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले थे। 3 मई को बीएचयू भर्ती कराया गया था, जहां इनका इलाज के दौरान मौत हो गया। पहले से ही हाई बीपी के मरीज थे। इनके परिवार के अन्य सदस्यों का भी सैंपलिंग कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट आज शाम तक आ सकती है। राजधानी लखनऊ में प्रवासी मजदूरों का शहर आना जारी है। ऐसे में सभी को क्वारंटाइन कर जांच की जा रही है। सीएमओ की टीम ने क्वारंटाइन सेंटर से सैंपल जांच के लिए भेजे। सुबह आई रिपोर्ट में 7 श्रमिक कोरोना संक्रमित मिले हैं। औरैया में सड़क दुर्घटना में पीड़ित परिवार के लोगों की मदद में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब तो ऐसे दलों से संकट में बड़ी आपदा में भी अच्छे की उम्मीद करना बेईमानी है। ऐसे में भी विपक्ष के नेता नकारात्मक राजनीति में लगे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस समय तो पूरा देश कोरोना के खात्मे की लड़ाई में जुटा हुआ है। जिन्होंने कभी अच्छा काम नहीं किया उनसे अच्छे की उम्मीद करना बेईमानी है। जौनपुर जिले में क्वारंटाइन किए गए युवक की मुंगरा बादशाहपुर स्थित शेल्टर होम में मौत हो गई। उसकी रिपोर्ट संक्रमित आने पर हड़कंप मच गया। जफराबाद थाना क्षेत्र के नाथुपुर गांव का प्रदीप कुमार गौतम मुंबई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रयागराज पहुंचा। वहां से बस से मुंगरा बादशाहपुर पहुंचा था। उसे सार्वजनिक इंटर कॉलेज शेल्टर होम में क्वारंटाइन कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि राज्य के सीमा क्षेत्रों में कोई भी प्रवासी कामगार श्रमिक पैदल, बाइक या ट्रक आदि अवैध और असुरक्षित वाहन से न आने पाए। यदि ऐसा पाया जाए तो लोगों को ला रही अवैध गाड़ियों को तत्काल जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रदेश में पिछली 1 मई से गोवध गो तस्कर के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके रिजल्ट सामने आने लगे हैं। प्रदेश में आजमगढ़ जिले की पुलिस ने इस पर काफी काम किया है। यहां 1 मई से लेकर अब तक 15 दिन के अभियान में आजमगढ़ पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 209 के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की। वहीं 2 के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई, जबकि 130 की हिस्ट्री शीट खोली गई है।